अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन कराम, क़यामत कितनी हौलनाक चीज़ है। इमाम मुस्लिम ने हदीस मुबारक को रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज को मखलूक के इतना करीब कर दिया जाएगा हत्ता कि वो उनसे 1 मील के फासले पर रह जाएगा, यानी लोगों से सूरज का फासला 1 मील होगा। बस लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे, बाज़ टखनों तक, बाज़ घुटनों तक, बाज़ अपनी कमर तक, और बाज़ ऐसे होंगे कि पसीना उनके मुंह और कानों तक होगा। और इशारा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कि गोया कि उनके मुंह में वो पसीने का पानी जो है वो लगाम बन चुका होगा। अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस अंजाम बद से महफूज रखे। नाज़रीन कराम, आज की जो साइंस है उस साइंसी तहकीक के मुताबिक है दुनिया में सूरज ज़मीन से 9 करोड़ मील के फासले पर है। ये सूरज जब सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा तो उसकी गर्मी की शिद्दत का हाल क्या होगा। हदीस में बयान की गई कैफियत इंसानों के अमाल के मुताबिक होगी। वहीं वो खुश नसीब भी होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा, और उस दिन उसके अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा। और वो खुश नसीब भी होंगे जो अपने सदक़े के साए में होंगे। आज हमारे यहाँ हमारे पास मोहलत है, अपनी ज़िंदगियों को साले अमाल के ज़ेवर से आरास्ता करें, अल्लाह की नाफरमानियों से बचें ताकि आखिरत की कामयाबी हासिल हो और इस ज़िल्लत और रुसवाई से हम बच सकें। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने एक हदीस मुबारक रवायत की है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुश्मन के हमले से डरा और रात के इब्तदाई हिस्से में निकल गया वो मंजिल को पहुंच गया। ये एक मिसाल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह का सौदा बड़ा ही महंगा है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और अल्लाह का सौदा उसकी जन्नत है। अल्लाह का सौदा क्या है? उसकी जन्नत है। इस हदीस मुबारक में जन्नत के हुसूल की तदबीर बयान की गई है कि जो लोग अल्लाह की इताअत में सरगर्म रहते हैं, अपने आमाल में इखलास पैदा करते हैं, शैतान जो इंसान का बदतरीन दुश्मन है उसकी चालू से बचने की सही करते हैं, वही अपनी मंजिल यानी जन्नत तक पहुँच पाएंगे। नाज़रीन कराम, उसका हुसूल आसान नहीं, ये कठिन रास्ता है, ये मुश्किल घाटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा करने के बाद उसके इर्द गिर्द कांटों की बाड़ लगा दी, और जहन्नम को पैदा करने के बाद उसके इर्द गिर्द ख्वाहिशात की बाड़ लगा दी। अब जन्नत में वही पहुंचेंगे जिन्होंने ख्वाहिशात नफ्स को शरीयत की लगाम डाल रखी है, सब्र और इस्तकामत के साथ बंदगी रब और इत्तबाए रसूल की राह पर गामजन हैं। और जिन्होंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को शैतान के हवाले कर रखा है, तो वो तो जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं जी। उन्होंने खुद जन्नत का रास्ता छोड़ दिया है। मुझे और आपको सोचना चाहिए कि इस हदीस मुबारक में तो हमें ये बताया गया कि जन्नत के इर्द गिर्द जो है वो किस चीज़ की जो है वो बाड़ लगी हुई है, मुश्किलात की, कांटों की बाड़ है जी। ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात एक मोमिन बंदे के ऊपर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबाए कराम और आज तक के मतलब ये है कि वो मुस्लिहीन और वो मोमिनीन जो वाकई हक़ की राह पर चल रहे हैं, वो उस कांटों की बाढ़ को अबूर करके अल्लाह की रज़ा और जन्नत की तरफ रवां दुआ हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जिन्होंने अपने आप को ख्वाहिशात नफ्स के पीछे लगाया हुआ है, उनका हाल भी हमारे सामने है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की बंदगी और ग़ुलामी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का रास्ता इख्तियार है रहें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। आमीन या रब्बल आलमीन।